नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पे सभी का स्वागत है। आज होने वाला है धमाकेदार आपका एक और पेपर। दोस्तों यहाँ पर आ गया है सभी अभ्यर्थियों के लिए रीट परीक्षा पेपर चुनौती आपके सामने है। अब आपको मुकाबला करना है पूरी तरह से पेपर को क्रैक करने के लिए। कमर कस लो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा ही पेपर आपको 23, 24 और 25 जुलाई की परीक्षा को देखने को मिलेगा। अपनी तैयारी को परखने का मौका एक बार फिर से आपके सामने है। पूरी तरह से देखिएगा आपकी कौन सी रैंक आ रही है वर्तमान स्थिति में। सपोज कीजिएगा कि आज आपकी एग्जाम है और हम वर्तमान स्थिति में एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके अंदर ऐसा माहौल बना लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि हमें एसएससी का ये जो पेपर है आपके सामने है, इसको पूरी तरह क्रैक करना होगा दोस्तों यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान देना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पर जो नए अभ्यर्थी है उनके लिए पेपर की कंडीशन देखना बहुत जरूरी है कि इसमें माइनस मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं है। टोटल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और जो समय होगा वो 2 घंटे और 30 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा और आपका जो यहाँ पर अब देखिएगा बहुत से अभ्यर्थियों को ये पता नहीं है कि उनका सिलेक्शन कितने नंबरों पर होगा, यानी कि उनको पात्रता प्रमाण पत्र जो मिलना है वो कितने अंकों पर मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, यानी कि 90 प्रश्न अगर आप जनरल वाले से है तो 90 प्रश्न आप सही है तो आप यहां पर यानी कि पात्रता प्रमाण पत्र के लिए पास हो दोस्तों यहां पर। और यहां पर ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए यहां पर 82 नंबर सही है और यहां पर जिनको आरक्षण व्यवस्था है जैसे महिला है, भूतपूर्व सैनिक है, विधवा है, परित्यक्ता है, उनके लिए 75% है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 75 अंक लेकर सही आने हैं 150 में से। अब यहां पर पूरा पेपर आपको क्रैक करना होगा पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा यहां पर सामाजिक अध्ययन का ये पूरा पेपर है जो कि आप लोगों के लिए स्पेशल बनवाया गया है। तो देखिएगा पेपर को छोड़ना आपको बिल्कुल नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपको सभी को करने हैं दोस्तों यहाँ पर, माइनस मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइएगा। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों का सही हो चुका है, यानी कि 1 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है बताइएगा। बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, बृहद परिवार। तो आपका राइट आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा यहां पर बेरोजगारी का कारण नहीं है, यानी कि 2 क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में दस्तक देता है बताइएगा। आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक या फिर केरल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केरल। सबसे पहले मानसून आता है यहां पर केरल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग का जोड़ा कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर या फिर अजमेर। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछता है संभाग या जिला, कोई भी पूछ लेता है दोस्तों यहां पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर और कोटा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहां स्थित है बताइएगा। जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जो काजरी शोध संस्था है ना उसके बारे में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो रेगिस्तानी क्षेत्र में पेड़ लगाना दोस्तों यहाँ पर, रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए ये अहम भूमिका निभा रहा है। तो इसकी स्थापना कहां की गई थी बताइएगा, ये केंद्रीय उपक्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य को सबश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है बताइएगा। क्योंकि वह भाषा का उपयोग कर सकता है, क्योंकि वह चिंतनशील होता है, क्योंकि वह 2 पैरों पर चलता है, उपयुक्त सभी। तो आंसर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर।
देखिएगा मॉडल टेस्ट पेपरों से आपका पूरा जो भी पैनिक हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो भी डर है आपका पूरा निकलने वाला है। यहाँ पर जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हम लेकर आते हैं वो सारे आपको क्रैक करने हैं पूरी तरह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है, बताइएगा कौन सा तरीका है यहां पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका आपको ढूंढना है। प्रश्नोत्तर पद्धति से, कहानी कथन पद्धति से, व्याख्यान पद्धति से, चर्चा पद्धति से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कहानी कथन पद्धति। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहां पर राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है, बताइएगा लोक देवता की पूजा की जाती है। तो देखिएगा गोगा जी, तेजा जी, पापू जी या फिर केसरिया कुंवर। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पापूजी, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पंचपीरों में संभाले जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक आपका अपना ऐप ऑनलाइन स्टडी एग्जाम डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। यहाँ आपके पास सुनहरा अवसर है। बहुत से अभ्यर्थी ऐप ज्वाइन करके प्रत्येक 10 दिन में कोर्स को रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीजों के माध्यम से कर रहे हैं। अब आपको इस समय देखकर यह कम टाइम है, अब आपको पता है कि यहां पर कम टाइम है और कम टाइम में आपके ज्यादा से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है वो हल कैसे किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐप के माध्यम से किए जा सकते हैं। सारे आरवीएससी की जो बुक है उनको बुक के जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है उनको रिवाइज करके किए जा सकते हैं यहां पर। और देखिएगा सारे जो आपके क्वेश्चन है वो 9 से 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज डाली जा चुकी है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। ऐप के अंदर आपको देखिएगा 112 टेस्ट सीरीज कंप्लीटली हो चुकी है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको यानी कि सिलेबस चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है दोस्तों। यहाँ पर सिलेबस चैप्टर प्रत्येक जो एसएसटी सामाजिक अध्ययन का आपका सिलेबस दे रखा है, प्रत्येक की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में आपके 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, 80 क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्रैक करके हमने ये यानी कि कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बनाई गई है। और यहां पर देखिएगा यानी कि 20 मॉडल टेस्ट पेपर सामाजिक अध्ययन के आपको मिलने वाले हैं अभी वर्तमान स्थिति में, और भी इनकी संख्या बढ़ने वाली है। 35 मॉडल टेस्ट पेपर आपको यहां पर शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान के जो कि आरवीएससी की बुकों के साथ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों के माध्यम से टेस्ट सीरीज बनाई गई है दोस्तों यहां पर। और देखिएगा आपकी जो आरवीएससी की जो बुक है वो सबके लिए फ्री दी जा रही है क्योंकि टाइम बहुत कम है। और देखिएगा ऑनलाइन स्टडी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पर कॉल कर सकते हो और इसके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं दोस्तों यहां पर, तो हमें कॉल भी कर सकते हो। यहां पर इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, यहां पर 7976046554। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 9वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, यानी कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह कथन किसका है बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा मैक्स मूलर का है, बीएस स्मिथ का है, एलएम बायरिस में है या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो ये कथन जो भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का जो कथन दिया गया है ये बार बार रिपीट होता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ए स्मिथ का है ये कथन। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन है मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मौर्य कालीन नगर व्यवस्था की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तहकीक ए हिंद, इंडिका, पृथ्वीराज रासो या फिर भारत एक खोज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिका। अब देखिएगा इंडिका की जो रचना की है वो किसने की थी, मेगास्थनीज ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है दोस्तों यहाँ पर कि मौर्य कालीन में नगर व्यवस्था की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिका। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कठिनाई स्तर के क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपका जो पेपर होने वाला है वो यानी इसी
टाइप का होने वाला है, थोड़ा लो लेवल का भी हो सकता है, थोड़ा हाई लेवल का भी हो सकता है, लेकिन हमने 11वीं 12वीं और 10वीं कक्षाओं के जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है वो ज्यादा इस पेपर में ऐड किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीनतम संकल्पना कौन सी है? राइट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपसे एक पुस्तक पूछ लेता है एग्जामिनर, तो देखिएगा पद्मावत के लेखक कौन है? बताइएगा, जयनायक, अब्दुल अमीद लाहौरी या फिर पद्मनाभ या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणी के लिए सही है? बताइएगा, वर्षा में सहायकता जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त जल विभाजक का कार्य करती है या फिर परिवहन के लिए अवरोधक है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि अरावली श्रेणी का सही है। बताना होगा कौन सा कथन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जल विभाजक का कार्य करती है, ये राजस्थान के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर ये मानसूनों का अवरोधक है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चोलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? राइट आंसर माही, लूनी, चंबल या फिर सोम। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चंबल नदी पर राजस्थान का चोलिया जलप्रपात बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15वें नंबर का क्वेश्चन है, वायु द्वारा सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है? पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम क्षेत्र में, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम क्षेत्र में पवनों के द्वारा सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव होता है। अगर आप ध्यान रखना, जल के द्वारा अगर आपसे पूछता है कि जल के द्वारा सबसे ज्यादा मिट्टी का अपरदन कहां होता है, तो वो होता है पूर्वी दक्षिणी राजस्थान में, जहां पर चंबल नदी बहती है और चंबल नदी के सहायक जो नदियां हैं, बनास है, काली सिंध है, मोरेल है, ये सभी नदियां हैं, वो भी यहां पर मिट्टी का जल के द्वारा कटाव किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परतों किन चट्टानों में होती है? बताइएगा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान, आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो परत आपकी पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, ये आपकी अवसादी चट्टानों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंदरी उर्वरक कारखाना किस राज्य में स्थित है? देखिएगा, उर्वरक कारखाना है सिंदरी है, ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटक? आपका राइट है यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश में कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है? बताइएगा, ऊन का उत्पादन केवल राजस्थान से होता है, कितने प्रतिशत? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40% ऊन का उत्पादन केवल राजस्थान से होता है भारत का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्रियों के सुहाग की निशानी का आभूषण है, बताना होगा कौन सा है? शीश फूल, तेमनिया, मटर माला या फिर बौर? ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर बौर हो जाएगा, यानी कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, रीट अभ्यर्थी वालों के लिए दादू पंथ के प्रबंधक कौन थे? एक दादू पंथ था दोस्तों यहाँ पर, जिसके प्रबंधक कौन थे? इसका राइट आंसर यहाँ पर दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, दादू जी हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज विषय है, बताना होगा पंचायती राज विषय है वो किस से संबंधित है? समवर्ती सूची का है, राज्य सूची का विषय है, केंद्रीय सूची का विषय है, विशेष अधिकार सूची का विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राज्य सूची का विषय है और इस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक कौन सा है? यहां पर लोक और लोक नाटक आपसे पूछ लेता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गबरी। जी हां दोस्तों, गबरी है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पछीड़ा नामक लोकगीत किसके द्वारा रचित है?
दुर्गा प्रसाद चौधरी, जयनारायण व्यास, सुनील जोशी, मणिकलाल वर्मा। आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा मणिकलाल वर्मा। मणिकलाल वर्मा जब बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति हुई थी तो उस समय यहाँ पर मणिकलाल वर्मा ने यानी कि पछीड़ा नामक लोकगीत गाकर उस आंदोलन को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीतल तथा कांसे से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है जो कि कावड़ संप्रदाय के लोग 13 ताली नृत्य के दौरान प्रयोग में लेते हैं? बताइएगा, खड़ताल, खजरी, मजीरा, झालर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मजीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि 25वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप किस शैली में देखने को मिलता है? मेवाड़ शैली में, मारवाड़ शैली में, किशनगढ़ शैली में या फिर अजमेर शरीफ शैली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृपाराम मनोहर भेरूराम नसरुद्दीन साहबुद्दीन चित्रकार किस शैली से संबंधित है? ये जो चित्रकार है आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड ग्रेड में चित्रकारों के नाम ज्यादा पूछे जाते हैं लेकिन रेट में भी आपसे पूछ लेता है, तो ध्यान रखना यानी कि आपको प्रत्येक चारों स्कूल पेंटिंगों के जो प्रमुख कलाकार है उनके नाम आपके पूछने नाम जरूर याद करने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मेवाड़ शैली के कलाकार चित्रकार थे, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिंगल और पिंगल क्या है? दोनों क्या चीज है डिंगल और पिंगल राजस्थान के इतिहास में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि राजस्थान की भाषा शैलियां है दोनों, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। डिंगल है पश्चिमी राजस्थान में भाषा का साहित्य है, पिंगल है पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर पर स्थायी चित्रांकन कहलाता है? बताएगा, गोदना, मांडना, छापना, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोदना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगमरमर की मूर्तियां, ट्रॉफियां, लहरिया, हाथी के दांत तथा सामान किस जिले में बनता है? बताएगा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर? आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जो यहाँ पर ये हस्तकला से संबंधित है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर के लिए। जयपुर के प्रमुख प्रसिद्ध है यानी कि जो मूर्तियां बनाई जाती है, ट्रॉफियां बनाई जाती है, लहरिया, हाथी के दांत और प्रमुख जो आभूषण बनाए जाते हैं वो जयपुर में ज्यादा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित रखती है? आपका राइट आंसर बताइएगा, कालीबंगा, बैराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता, वालाथल सभ्यता? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैराट सभ्यता, यानी कि बैराट सभ्यता से संबंधित है बीजक की पहाड़ी, जयपुर में है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर के राणा हमीर के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराणा रतन सिंह, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम बताइएगा, चेतक, मस्तक, कटक या फिर गजमुक्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतक। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हॉल गुरु, शैल गुरु, हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा हमीर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा उदय सिंह से संबंधित 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 34वें नंबर का क्वेश्चन है। एक बात सभी अभ्यर्थी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर चैनल को, क्योंकि यहां से आपकी तैयारी हो रही है पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। और जो ऐप है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप है दोस्तों यहाँ पर, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अब जितना भी टाइम बचा हुआ है आप लोगों के लिए वो 9 से 10 हजार क्वेश्चन आपको रिवाइज करनी है प्रत्येक 10 दिन में, यानी कि प्रत्येक 10 दिन में एसएसटी का कोर्स ऐप के अंदर आपका कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा, किसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1031 में
ऋषभ देव आदिनाथ का मंदिर बनवाया था? बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिमल शाह ने। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की द्वितीय पीठ मदन मोहन जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताएगा। अर्जुन पाल ने, विजय पाल, गोपाल पाल या फिर धर्मपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल पाल ने करवाया था। और ये कहां पर है? गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है दोस्तों, यहां पर ये करौली जिले में स्थित है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल पाल हो जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? बताएगा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपसे पूछ लेता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयनारायण व्यास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? बताएगा। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय या फिर मंत्रिपरिषद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता के द्वारा यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कालीबंगा से संबंधित या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित या फिर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों। यहाँ पर तीनों सभ्यताएं आपको रटनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको जाना जाता है काले रंग की चूड़ियों के नाम से जाना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई थी? सिंधु नदी, घग्गर नदी, रावी नदी या फिर झेलम नदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिंधु नदी। ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि ये जैन धर्म से संबंधित रखता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? बताएगा। अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना प्रारंभ किया था, विजय या फिर विश्व विजय के लिए निकल पड़े थे, या फिर बाहरी रक्तपात को देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 43वें नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शिवाजी, शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा या फिर इब्राहिम लोदी? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शेरशाह सूरी ने परास्त किया था 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को, और इसके बाद हुमायूं भारत छोड़ के चला गया था यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहां निर्वासित कर दिया गया था? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रंगून निर्वासित कर दिया था। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था भारत का संविधान लागू? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था पूरे भारत देश में। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? देखिएगा, प्रधानमंत्री के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछता है तो देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का ये अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का ये अध्यक्ष होता है, अंतरराज्यीय परिषद का आयोग का ये अध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है? राइट आंसर बताएगा। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 61? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है? बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 124 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है? बताएगा। इसका राइट आंसर बताएगा।
भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर कर्क रेखा या फिर आर्किट रेखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विनय विलास महल स्थित है, कहां पर है विनय विलास महल? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर दौसा? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अलवर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन है वो किस प्रकार के है बताएगा? सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं यानी कि 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वो वन पाए जाते हैं, तो उन वनों को कहा जाता है सदाबहार वन, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना, रिहंद परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का दामोदर घाटी परियोजना। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, यहां पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीराकुंड परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर, ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन किया जाता है? तो देखिएगा सबसे ज्यादा जो बाजरे का उत्पादन किया जाता है वो राजस्थान राज्य में किया जाता है, और राजस्थान राज्य के साथ यानी कि राजस्थान का पहला स्थान है बाजरे के उत्पादन में, उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद पंजाब और हरियाणा में थोड़ा बहुत किया जाता है, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत किया जाता है, लेकिन पहले स्थान पर राजस्थान आता है। सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। ये क्वेश्चन आपके रीट परीक्षा 2021 में आपसे पूछा गया था, यानी कि सरसों के उत्पादन में। तो प्रथम स्थान पर आने वाला है जो राजस्थान, किस किस फसलों, किस किस उत्पादन के लिए, किस खनिज के लिए, वो तो आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहां से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेमेटाइट प्रकार का होता है, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात राज्य से, असम राज्य से, बॉम्बे हाई क्षेत्र से या फिर राजस्थान से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे हाई क्षेत्र से, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप रेल मार्ग विस्तार में प्रथम स्थान रखता है बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर जोड़ते हैं, बताना होगा किल नहर द्वारा आपस में जोड़ते हैं, या फिर स्वेज नहर के द्वारा, या फिर सू नहर के द्वारा, या फिर पनामा नहर के द्वारा? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर के द्वारा, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग कितना है बताइएगा? जो कार्यशील जनसंख्या है, जो कार्य उद्योग में लगी हुई है दोस्तों, यहाँ पर उनका वर्ष आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 से और यहाँ पर 59 वर्ष के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या में आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक वायुदाब मिलता है, कहां पर मिलता है सबसे ज्यादा वायुदाब? पृथ्वी के तल के निकट, यहां पर समताप मंडल में, पृथ्वी की ऊपरी भाग पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी तल के निकट सबसे ज्यादा वायुदाब पाया जाता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा एसएसटी सामाजिक अध्ययन का पेपर आप लोगों ने पूरी तरह से क्रैक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो इस पेपर में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है? देखिएगा जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर यानी कि 45 से 50 प्रश्न के बीच अगर आपने सही किया है दोस्तों यहाँ पर, तो आपकी स्थिति इस एग्जाम को देखते हुए बहुत अच्छी है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपका टारगेट जो है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर टारगेट आपका क्या होना चाहिए। देखिएगा एसएसटी में आपको, अगर आपके एसएसटी में नंबर आते हैं यहां पर 45, मान के चलो 45 आ जाते हैं, कम से कम 45 या 40 आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। हिंदी में आप लेके चलो, आपने नंबर 20 अंक हिंदी में लेके चलो, और यहां पर आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें भी आप 18 मान के चलो, 18, 20 और 45, और आपके जो शिक्षा शास्त्र एवं मनोविज्ञान में है उसके 21 से 22 क्वेश्चन आपके यानी कि राइट आने होने चाहिए दोस्तों यहाँ पर 21 से 22। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके बैठ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर
तो आपके यानी कि 100 से ऊपर आपकी जो रैंक है वो पहुंच रही है। यानी कि 100 से ऊपर का मतलब है कि 150 में से 100 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, और इसका मतलब है कि आपको यानी कि रीट क्वालिफाई के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत जारी किया जा सकता है इतने नंबरों पर। आपका जो कट ऑफ है वो तो आपको पता है, 90 जनरल वाले के लिए, SC 90 प्रश्न यानी कि 150 में से जनरल वालों के लिए। उसके बाद SC ST OBC इनके लिए यहाँ पर 82 प्रश्न यानी कि 82.5 है, लेकिन 82 आप मान के चलो, यहाँ पर 82 या 83 मान के चलो, यहाँ पर 75 आप मान के चलो दोस्तों यहाँ पर जिनको छूट है, जैसे भूतपूर्व सैनिक है, विधवा है, परिपक्वता है, इन सभी के लिए यानी कि इस तरह से आपको नंबर हासिल करने होंगे। इनका परसेंट आप निकाल सकते हो 150 में से कि परसेंटेज क्या चाहिए। तो आपको 60% जनरल वालों के लिए, 55% SC ST वालों के लिए और 50% जिनको छूट है दोस्तों यहाँ पर। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये पेपर आपको कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट जो पेपर होगा वो निधि मैम आप लोगों के लिए लेकर आएगी दोस्तों यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है वो भी। अब आपका जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा वो भारत का ज्योग्राफी आपकी स्टार्ट की जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ज्योग्राफी में आपके यानी कि 14 से 15 वीडियो आने वाले हैं। उसके बाद आपके हैज वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। हैज वीडियो का मतलब होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों यहाँ पर, उनके क्वेश्चन आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे और यहाँ पर ऐप के माध्यम से लेकर आएंगे। ऐप की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगी। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप का नाम है दोस्तों यहाँ पर, डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सबके कमेंट आने चाहिए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इस पेपर में दोस्तों यहाँ पर।